हेलो गाइस, चलिए इस वीडियो में बताऊंगा एफआई मनी के बारे में। ठीक है, आप एफआई मनी के बारे में जानते हो। एफआई मनी एक सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करता है फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप करके। ठीक है, तो मैं इस अकाउंट के बारे में और इस बैंक के बारे में आपको कुछ सच्चाई बताऊंगा जो रियल है। ठीक है, और जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो में न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद पास पे बेल आइकन आएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट करना। ऑल पे सिलेक्ट करने के फ़ायदा यही होगा, आगे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहेगा। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना। ठीक है, तो मैं आगे बात बोलता हूँ एफआई मनी के बारे में। ठीक है, एफआई मनी एक सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करता है फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप करके। ठीक है, तो अभी मैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में, आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में एफआई मनी सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एफआई मनी का अकाउंट ओपन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास इसका ऑलरेडी अकाउंट है। ठीक है, मैं आपको उसका कुछ रियल बात बताऊँगा। ठीक है, जो सच्चाई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो लिख के आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको एफआई मनी में क्लिक करना है आपको डिटेल जानने के लिए। ठीक है, तो मैंने एफआई मनी में क्लिक किया। ठीक है, देख लीजिए ये इसका डैशबोर्ड है वेबसाइट में। ठीक है, ये इसका वेबसाइट है। देखो इसने उसने पूरा बात बोला है। ठीक है, जैसे इसका जीरो बैलेंस अकाउंट है। ठीक है, इसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, इन्वेस्ट के थ्रू भी अकाउंट को आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको थोड़ा ऊपर के तेरा स्क्रॉल करना है। ठीक है, ऊपर के थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे उसने बोला है, इन पे ध्यान पे देखिए यहाँ में बोला है इस अकाउंट को आप अगर ओपन करते हो एफआई मनी का तो आपको इसमें नो मिनिमम बैलेंस रहेगा। आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। आप एटीएम से, अदर एटीएम से आप 5 बार बैलेंस विड्रॉ कर सकते हो। फेडरल बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हो फ्री में। ठीक है, नो हिडन चार्ज, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप इस बैंक में अकाउंट ओपनिंग करते हो तो आपको 5 लाख का आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। ठीक है, और आप थोड़ा ऊपर के साइड स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपको इस तरह का एक वीज़ा कार्ड दिया जाता है। ठीक है, जो डेबिट कार्ड रहता है, आप किसी भी एटीएम से बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए पूरा स्टेप है। ठीक है, इसका ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर में। ठीक है, जिसको एक अकाउंट ओपनिंग करना है वो अकाउंट ओपनिंग कर सकता है। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको अकाउंट ओपनिंग करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा इस बैंक में अकाउंट है। ठीक है, तो मैं एफआई मनी के बारे में एक सच्चाई बता देता हूँ। ठीक है, सच्चाई यही है कि एफआई मनी फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप में है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैंने एफआई मनी में अकाउंट ओपन किया तो मेरा फेडरल बैंक में अकाउंट ओपन हुआ। ठीक है, ये सही बात है कि आपका फेडरल बैंक में अकाउंट ओपनिंग होता है। ठीक है, पर आपको फेडरल बैंक की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इन केस अगर मान लीजिए आपने एफआई मनी ऐप के थ्रू अकाउंट ओपनिंग किया है और आपका अकाउंट तो फेडरल बैंक में ही ओपन हुआ है। ठीक है, अगर आप फेडरल बैंक में डायरेक्ट कॉल करके बोलोगे कि मेरा एफआई मनी का अकाउंट है तो हमको कुछ सपोर्ट चाहिए, तो आपको डायरेक्ट फेडरल बैंक की तरफ से आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए आपको एफआई मनी कस्टमर केयर पे आपको कॉल लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है मैं आपको वही बयां कर रहा हूँ। ठीक है, हमने इस बैंक में मेरा अकाउंट था, मैंने एफआई मनी के थ्रू अकाउंट ओपन किया था। ठीक है, मेरा अकाउंट हाल ही में फ्रीज हो गया। ठीक है, फ्रीज इसलिए हुआ क्योंकि मेरे अकाउंट में तो फिलहाल कोई बैलेंस नहीं था, मैं तो बच गया। अगर मेरा बैलेंस रहता तो ज़्यादा इशू हो जाता। ठीक है, तो जब मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ मैंने उसको कॉल लगाया इसके एफआई मनी कस्टमर केयर पे। ठीक है, कॉल लगाने के बाद उसने एक सबसे बड़ा बात यही बोला कि आपको इस अकाउंट को रीएक्टिवेट करने की, उसने बोला कि आपके पर्सनल डिटेल पे कुछ मिसमैच है इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज किया गया। तो अगर मेरे पर्सनल डिटेल पे कुछ भी मिसमैच था तो आप अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस किस लिए दिया और आपने मेरे अकाउंट को ओपन किस लिए करा। अब मैं जिस टाइम अकाउंट ओपन कर रहा था अब उस टाइम भी तो रोक सकते थे ना, अगर मेरे कुछ पर्सनल डिटेल पे अगर कुछ मिसमैच था। तो आपने क्या किया, उसने ऐसा किया कि हमको तो अकाउंट ओपनिंग करने के लिए उसने दे दिया। ठीक है, जब मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन होने लगा या बैलेंस रहने लगा तो उसने जब आगे जाके उसने सोचा कि इसे मेरे अकाउंट को उसने फ्रीज कर दिया। ठीक है, अभी उसने सोचा कि चलो इसका अकाउंट अगर फ्रीज हो जाएगा तो ये फिर से तो एक्टिवेट करेगा अपने अकाउंट को बैलेंस को निकालने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल मेरे अकाउंट में तो बैलेंस नहीं था। जब मैंने उसको कॉल किया सर इस तरह की बात है, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो उसने बोला कि मैं आपको एक ईमेल भेजूंगा। फेडरल बैंक की तरफ से हमको ईमेल आया, हम तो वो ईमेल आपको दिखा नहीं पाया, इसका अफसोस है क्योंकि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी डिलीट हो गया है। ठीक है, तो आपको ईमेल आईडी आएगा, ईमेल आईडी पे आपको पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा, जैसे आपने अकाउंट ओपनिंग करने के समय आपने क्या फिल किया था अपने फॉर्म में। ठीक है, ऑनलाइन आपने जो फॉर्म फिल किया था, आपने कहाँ पे क्या सिलेक्ट किया था, सैम्पल एम्प्लॉय हो कि आपका मंथली इनकम क्या है, आपका सैलरी क्या है। ठीक है, सब कुछ ये
आपको फिल करना पड़ेगा अगर आपका अकाउंट फ्रीज है तो, ठीक है। तो यही हमको एक गलती लगा था। अगर मान लीजिए कि हम लोग जो भी अकाउंट ऑनलाइन के थ्रू ओपन करते हैं तो हम लोगों को कितना याद रहता है और किसको याद रहता है कि हम लोगों ने क्या फिल किया है ऑनलाइन या क्या फिल नहीं किया है, या हम लोग को तो याद नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि आगे जाके अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग को याद होता तो मैं स्क्रीनशॉट या वीडियो लेके रखता, ठीक है, चाहे आप रहो या कोई भी अकाउंट ओपन कर किसी भी बैंक में, ठीक। तो ज़्यादातर एफआई मनी के अकाउंट में ये इशू आता है, ठीक है। ये लोग क्या करता है, जहाँ पे आपके अकाउंट में बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन होता है या बड़ा बड़ा बैलेंस आता है आपके अकाउंट में, तो इस अकाउंट को आप लोगों का अकाउंट पे ये फ्रीज कर देता है, ठीक है, ताकि आप लोग परेशानी में हो और आप इस अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कर पाओ, ठीक है। तो आपका क्या रहता है, उन केस में आपका बैलेंस पूरा फंस जाता है, ठीक है। अगर आपका बैलेंस फंस जाता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपने अकाउंट जान की एफआई मनी में ओपन किया है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि ये फेंडर बैंक के साथ पार्टनर में है तो आपका फेंडर बैंक हेल्प करेगा, ठीक है। फेंडर बैंक आपका 0% भी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। उसका डायरेक्ट ही बोलना है कि आपने एफआई मनी के थ्रू अकाउंट ओपनिंग किया है तो एफआई मनी ही आपको सपोर्ट करेगा। फेंडर बैंक का कहना है कि सिर्फ मैं उसके साथ पार्टनर में हूँ, उसका सपोर्ट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको फेंडर बैंक का सपोर्ट चाहिए तो आपको अलग से फेंडर बैंक के वेबसाइट में जाके आपको अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने एफआई मनी के थ्रू अकाउंट ओपनिंग किया है तो एफआई मनी ही आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस आपको बोलने का रहा। और मैंने इस बैंक को काफ़ी दिन यूज़ किया था, जब मेरा बड़ा ट्रांजेक्शन होने लगा या मेरे अकाउंट में आने लगा, ठीक है। मेरा दोस्त का अकाउंट था, उसके साथ ये हुआ था, ठीक है। उसके अकाउंट में सब कुछ होने लगा, ठीक है। देखो एफआई मनी किस तरह कस्टमर को बहलाता है। ये पहले बोलता है कि मैं आपको जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड करूंगा, वीज़ा डेबिट कार्ड, वो आपका बिल्कुल फ्री रहेगा, ना उसका कोई एनुअल चार्ज रहेगा ना उसका कोई मंथली चार्ज रहेगा, ठीक है। और उससे और भी एक फ़ायदा है, अगर आपका वो कार्ड एक बार खो भी जाता है तो आपको सेकंड बार फिर से फ्री में मिलेगा कार्ड, ठीक है। तो गाइस मैं एक बात आपको इस बात में आपको कहीं पे डाउट नहीं लग रहा है। मान लीजिए इंडिया में इतनी बैंक है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, IDFC है, ICICI बैंक है, ठीक है। उन लोगों ने तो कभी भी कोई ATM कार्ड फ्री नहीं दिया, ठीक है। कोई भी बैंक है तो वो रुपया कार्ड प्रोवाइड करते, ठीक, कोई भी वीज़ा कार्ड प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। और वीज़ा कार्ड का कॉस्ट ज़्यादा रहता है, फिर भी ये वीज़ा कार्ड अपनी तरफ से फ्री में प्रोवाइड करता है और इसका कोई सालाना चार्ज भी नहीं है, इसमें तो कोई डाउट है ना। तो देखो कोई भी अगर चीज़ कोई फ्री में दे रहा है, सब कुछ अगर फ्री में देना, कोई SMS चार्ज है, कुछ भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल जीरो है। तो देखिए कोई भी अगर कोई फ्री में दे रहा है तो आगे जाकर तो आपको वो लूटेगा, ठीक है। तो यही कहना है, ठीक है। तो अगर आपका एफआई मनी में अकाउंट है, ठीक है, अगर आपका एफआई मनी में अकाउंट है तो प्लीज़ अपने अकाउंट को परमानेंट मतलब यूज़ मत करो। मतलब अपने अकाउंट को, इस अकाउंट को परमानेंट अगर यूज़ करोगे आप, तो अगर इस अकाउंट को अगर बड़े ट्रांजेक्शन के लिए आप ये मत सोचो कि मैंने ये अकाउंट ओपन कर लिया तो बहुत अच्छा है, मेरे अकाउंट में कोई बैलेंस भी नहीं करता है, ना कोई सालाना अपना ATM का चार्ज करता है, इस तरह आप कभी भी मत सोचना, ठीक है। क्योंकि अगर आप बड़े बैलेंस रखोगे, मान लीजिए आपने 2 लाख या 1 लाख या आपने 3 लाख रुपया रखा अपने अकाउंट में, अगर आपका इनकेस वो अकाउंट अगर फ्रीज हो गया तो आप आगे जाके बहुत इशू में पड़ जाओगे, ठीक है। आपका अकाउंट कभी भी अनलॉक नहीं होगा, ठीक है, अगर एक बार फ्रीज हो जाएगा अकाउंट तो, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है, ठीक है। और आपका मैंने पहले भी बोला, कोई भी आपका फेंडर बैंक ब्रांच आपका कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा अगर आपका बैलेंस फंस जाएगा तो, ठीक है। तो अगर आपने एफआई मनी का अकाउंट ओपन किया है तो आप ऑनलाइन ओपन किया है तो ऑनलाइन की तरह यूज़ करो, जैसे 1 रुपीज़, 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ ऐसे यूज़ करो, ठीक है, फ़ोनपे गूगल पे से यूज़ करने के लिए। पर आप ये मत सोचना कि मैं इस अकाउंट में 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपये रखूँगा, ठीक है। अगर आप इस तरह रखते हो तो आप आगे जाके फंस सकते हो बड़ी इशू में, ठीक है, क्योंकि एफआई मनी का अकाउंट बहुत फ्रीज होता है, ठीक है। और फ्रीज होने के बाद कस्टमर की तरफ सबको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल भी करोगे तो वो पहले बोलेगा कि मैंने आपकी ईमेल आईडी पे पहले एक वेरिफिकेशन कोड भेजा है, आप उसको पहले वहाँ पे वेरीफाई करो तभी मैं आपका डिटेल दे पाऊँगा। अरे हम लोग जब अकाउंट ओपन करते हैं एफआई मनी में या कोई भी बैंक में तो ईमेल आईडी वहाँ पे दे देते हैं, हम लोग को क्या याद है, कोई ईमेल आईडी हम लोग का रहेगा नहीं रहेगा। अगर हम लोग अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं तो जीमेल आईडी वो भाग जाता है, वो कहाँ से लगाऊँ जीमेल आईडी, अगर वो ईमेल आईडी नहीं रहेगा तब तो मेरे अकाउंट का कोई डिटेल ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जब भी एफआई मनी में अकाउंट ओपन करो तो ये मेरी बात को थोड़ा समझ के ओपन करो, ठीक है। या अगर जिसका भी अकाउंट है एफआई मनी में तो अपने बैलेंस को और अपने अकाउंट को परमानेंट वो यूज़ मत करो, ठीक है। उस अकाउंट में, मेरा बोलने का मतलब उस अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन मत करो, नहीं तो आगे जाके आप फंस सकते हो, ठीक है। फ्री का लालच अगर करोगे तो आप आगे जाके फंसोगे, ठीक है। कोई भी इंडिया में ऐसा बैंक नहीं है जो आपका ATM कार्ड का सालाना चार्ज नहीं लेता है, ठीक है। और ये आपका फ्री बिल्कुल देता है, ठीक है, बिल्कुल कोई सालाना चार्ज नहीं है, कोई मंथली चार्ज नहीं है, कोई SMS चार्ज नहीं है, ठीक है। इंडिया में इतने बैंक हैं, SBI है, IDFC है, इतनी बड़ी बैंक है, वो भी तो फ्री में दे सकती है, पर वो फ्री दिया नहीं, वो फ्री नहीं देता है, ठीक है। वो भी अपने SMS का चार्ज और जो 1 साल का जो चार्ज रहता है
वो ATM का चार्ज करती है अदर बैंक, ठीक है। और FI मनी आपसे कोई भी बैंक का चार्ज नहीं करती है, ठीक है। पता नहीं इन लोग सर अपनी सर्विस को किस लिए फ्री प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्योंकि जो भी इस अकाउंट में जो भी फ्री में जाएगा, फ्री के देखो फ्री अगर जो कोई भी चीज़, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ कोई भी अगर फ्री में दे रहा है तो कुछ ना कुछ बात है, ठीक है। तो आपको सोचना है पहले से, ठीक है, ताकि आप आगे जाके फंसो, ठीक है। तो FI मनी के बारे में यही मेरा सच्चाई बयां करना था, ताकि आप अकाउंट ओपनिंग करने से आप बचो, या आपका अकाउंट है तो आप उस अकाउंट में बड़े ट्रांजेक्शन नहीं करो, ताकि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो आप उस अकाउंट को कभी भी अनफ्रीज नहीं कर पाओगे। ये मेरा 100% वादा मैं दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो अगर अनफ्रीज करोगे भी आप, तो वो ऐसा प्रोसेस आपको बताएगा और ऐसा प्रोसेस करने के लिए आपको बोलेगा जो आप कभी भी नहीं कर सकते वो प्रोसेस, ठीक है। और आप कोई भी आप अगर क्योंकि आपने तो FI मनी में अकाउंट ओपन किया है, आपका तो अकाउंट ओपन हुआ है फेंडर बैंक में, ठीक है। तो फेंडर बैंक तो आपका कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने पहले भी बोला 0% आपका फेंडर बैंक सपोर्ट करेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं। उसका डायरेक्ट करना है, उसका डायरेक्ट कहना है कि मैंने सिर्फ FI मनी के साथ मैं पार्टनरशिप में हूँ, मेरा उसका कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपने उसके थ्रू ओपन किया है तो FI मनी में आप बुझो, मैं आपका कोई भी सपोर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद पास पे बेल आइकन आएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करना। ऑल पे सेलेक्ट करने का ये फ़ायदा होगा, आगे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहेगा। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना, इसी तरह की वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर डेली आएगी, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट बिल्कुल करना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे, आप और आपसे कोई भी वीडियो मिस्टेक नहीं हो।